Hello friends, I hope you all are doing well. My name is Sarthak Kaushik and I welcome you all on this YouTube channel of Vidya Lankar. So now you have only 1 month remaining for your GATE examination, and what should you do in last 30 days so that you can perform well in your GATE examination. So यही सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बारे में, that is last 30 days GATE स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो and don't forget to subscribe the channel also. So start करते हैं वीडियो को. देखो मेरा जो फर्स्ट सजेशन होगा वो यही होगा कि अब आप कुछ भी कोई भी नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक प्रिपेयर ना करें. जो अभी तक आपने प्रिपेयर किया हुआ है उसी को आप रिवाइज करें, उसी के आप टेस्ट लगाएं और उसी को आप अच्छे से तैयार करें. लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहेंगे चाहेंगे कि अभी भी 1 मंथ है हमारे पास, कि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उन टॉपिक्स को अगर मिस हो गए हैं अभी तक तो उनको एक बार देख लिया जाए, कर लिया जाए. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जॉब करते हैं या वो किसी और सरकमस्टांसेस की वजह से अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं और उन्होंने टारगेट रखा है कि लास्ट 30 डेज में हम प्रिपरेशन करेंगे. तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा फिर भी कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के वो कौन कौन से टॉपिक हैं. अगर आप इस टाइम पे भी कुछ नया करना चाहते हो तो वो सब्जेक्ट के वो टॉपिक्स अगर आप कर लोगे तो उसमें आपको कम टाइम में आपको ज्यादा वर्थ मिलेगी, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी. चलो उसी को हम डिस्कस करते हैं. पहले देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की. देखो प्रोडक्शन में आपको पता है, प्रोडक्शन में कास्टिंग पढ़ते हैं, वेल्डिंग पढ़ते हैं, फॉर्मिंग पढ़ते हैं, मेट्रोलॉजी पढ़ते हैं. प्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है. तो पूरा प्रोडक्शन अगर आपने नहीं किया है अभी तक और आप अगर ये जो सोच रहे हो कि पूरा प्रोडक्शन कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, तो प्रोडक्शन में क्या करना है, देखो मेटल कटिंग पूरा नहीं हो पाएगा. मेटल कटिंग में आपको टेलर टूल लाइफ इक्वेशन कर लेनी है, दैट इज VT⁴ n इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो इस इक्वेशन पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेने हैं. यहां से क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछ ही लिया जाता है, एक तो ये कर लेना है. और साथ में आपको वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग के आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं. अगर अभी तक आपने नहीं किए तो आप इसको कर सकते हो. वेल्डिंग में सिर्फ आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं. आप बस फॉर्मूले देख के एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, सफिशिएंट है, इतना हो जाएगा. ठीक है, ये तो प्रोडक्शन में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो आप तो इस इक्वेशन पे क्वेश्चन कर लो, वेल्डिंग पे कर लो और फॉर्मिंग पे क्वेश्चन देख लो. आप फॉर्मिंग पे क्वेश्चन मींस रोलिंग पे, फोर्जिंग पे और डीप ड्राइंग पे क्वेश्चंस देख लो. डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है. ठीक है, और हाँ, ये जो मैंने टॉपिक के नाम बताए हैं ना कि इनमें से किस टाइप के क्वेश्चन गेट में आने की प्रोबेबिलिटी है, इस पे हम सेपरेट वीडियो कर चुके हैं. वो अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो कि कौन कौन से वो फॉर्मूले होंगे और कौन कौन से वो टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपको करने हैं, जो गेट के एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, तो प्रोडक्शन में तो आपको सिर्फ यही आप कर सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं किया है. तो बाकी मैं सजेस्ट करूंगा इसके अलावा आप कुछ मत छेड़ना, नहीं तो फंस जाओगे. थ्योरी ऑफ मशीन में अगर बात करूं, देखो थ्योरी ऑफ मशीन में पता है क्वेश्चन आना ही आना है वाइब्रेशन से, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा वाइब्रेशन को आप मत छूना इस टाइम पे. ठीक है, क्योंकि टाइम भी आप वेस्ट करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि शायद आप फंस जाओ, तो कोई फायदा नहीं है. अगर आपको टोम में कुछ करना ही है तो जो पहला चैप्टर है यहाँ पे मैकेनिज्म का जो फर्स्ट चैप्टर है ये आप कर लो. ठीक है, क्योंकि यहां से 100% क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, तो बस टोम में मैं सजेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने टोम नहीं किया है तो बस मैकेनिज्म यही एक ऐसा पार्ट है जो आप अभी लास्ट 30 डेज में जिसको करने का रिस्क ले सकते हो. ठीक है, तो यहां से आप इसको अगर आप करोगे तो इसका क्वेश्चन आप बना पाओगे एग्जाम में, नहीं तो फंसने के चांस ज्यादा है. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और इसका
जो हम स्टार्टिंग से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर वो सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो बीच में से अगर मैं आपको कुछ नाम बता दूं कि आप ये चैप्टर पढ़ लो तो वो चैप्टर आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ करना ही है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो मैं बोलूंगा कि डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले, ठीक है, डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले और कॉलम। ठीक है, कॉलम की 4 कंडीशंस है। ठीक है, तो 4 एंड की कंडीशंस है, उनके 4 फॉर्मूले हैं, ये आप देख लो। और डिफ्लेक्शन के बस जो फॉर्मूलेज हैं वो देख लो, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर सोम अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसको छोड़ ही दो तो ज्यादा बेटर है। टाइम भी बहुत वेस्ट कर दोगे आप सोम को पढ़ने में अब, और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा इसका। एफएम अगेन कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कोई फायदा नहीं है इस टाइम पे एफएम को स्टार्ट करने का। एफएम में अगर आपको कुछ करना ही है तो आप बर्नौली कर सकते हो, बर्नौली इक्वेशन कर सकते हो, और उस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप कर लेना। तो अगर बर्नौली का क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर आप एग्जाम में लगा दोगे, क्योंकि बर्नौली का क्वेश्चन आता है सिंपल फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा इजी। तो अगर अभी तक आपने एफएम नहीं की है तो आप ये सिर्फ बर्नौली इक्वेशन कर लो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, हो जाएगा। थर्मोडायनामिक्स, देखो थर्मोडायनामिक्स भी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, पूरा आप कर लो। थर्मोडायनामिक्स पॉसिबल नहीं है, या बीच में से मैं बता दूं कि इस टॉपिक को कर लो, वो पॉसिबल नहीं है थर्मोडायनामिक्स में, बिकॉज वो टॉपिक किसी और टॉपिक से लिंक होगा पहले से ही। तो अगर थर्मोडायनामिक्स में आपको कुछ करना ही है तो मैं आपको बताऊंगा, और 4 मार्क्स वहां से गारंटी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑटो एंड डीजल साइकिल, ऑटो एंड डीजल साइकिल के इफिशियंसी पे न्यूमेरिकल हर साल या तो ऑटो का आएगा या डीजल का आएगा, दोनों में से एक आना ही आना है। तो इसके इफिशियंसी के फॉर्मूले देख लेना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेना, बस 10-15 क्वेश्चन लगा लोगे हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा। और ब्रेटन साइकिल एंड रैंकाइन साइकिल ये आप कर लेना, इसके इफिशियंसी के फॉर्मूले देख लेना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपको इन दोनों में से कहीं से एक क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स का, और इन दोनों में से कहीं से एक क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स का। तो ये 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप सिर्फ ये 4 साइकिल्स कर लेते हो तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं किया है तो बस यही करना, इसके अलावा कुछ मत छेड़ना। हीट ट्रांसफर में अगर आपको कुछ करना है तो हीट एक्सचेंजर आप कर सकते हो ट्राई, हीट एक्सचेंजर आप कर सकते हो, उसका क्वेश्चन एग्जाम में आप लगा लोगे। कंडक्शन को मत छेड़ना, कंडक्शन बहुत लेंदी है, फंस जाओगे उसमें आप। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सचेंजर करना है हीट ट्रांसफर में और कुछ नहीं। इंडस्ट्रियल एक सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी अच्छा है और इंडस्ट्रियल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसको आप कर लो, इसको आप कर सकते हो, बहुत कम टाइम में कर लोगे और क्वेश्चन इसके आप कर लोगे एग्जाम में इजीली। इंडस्ट्रियल में करना क्या होगा, इन्वेंट्री करना होगा, इन्वेंट्री में EOQ मॉडल्स, यहां से क्वेश्चन आएगा। LPP कर लेना, ग्राफिकल मेथड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहां से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक कर लेना आप क्यूइंग थ्योरी, ठीक है, क्यूइंग थियरी का क्वेश्चन। बस ये भी अगर आपने 3 चैप्टर कर लिए अच्छे से तो 4 to 5 मार्क्स आपका आप इंडस्ट्रियल में इजीली कर लोगे। और ये अगर मैथमेटिक्स में दोबारा बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स आपकी थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप इसको कर ले जाओगे इजीली। ओके, मशीन डिजाइन, अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं किया है तो मशीन डिजाइन को भूल जाओ, इसको मत छेड़ना। ठीक है, मत करना इसको। RAC छोड़ दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है वर्थ के हिसाब से, क्वेश्चन यहां से 1 या 2 मार्क्स का आएगा, लेकिन है ज्यादा, आपको पढ़ने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो इसको भी आप छोड़ दो। तो ये टॉपिक्स है इन सब्जेक्ट्स के। अगर अभी तक आपने इस सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा हुआ है तो जो टॉपिक मैंने बताए हैं उस सब्जेक्ट के आप वो टॉपिक कर सकते हो, तो आप एग्जाम में उसके क्वेश्चन कर लोगे। बाकी टॉपिक्स को अगर आप छेड़ोगे तो एग्जाम में फंसने के चांस ज्यादा होंगे और आप यहां पे उस पर टाइम भी वेस्ट करोगे। ओके, तो ये तो बात हो गई है कि अगर कोई सब्जेक्ट अभी भी रिमेनिंग है तो उसके साथ कैसे डील करना है इन लास्ट 30 डेज में। अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट और रिवीजन को कैसे कंटिन्यू रखना है लास्ट 30 डेज के लिए। तो चलो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने इस पूरे 1 मंथ को 4 वीक्स में ब्रेक कर लेते हैं और इस 4 वीक का हम वीक वाइज प्लान बनाते हैं। तो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि इन सब वीक्स में एक चीज कॉमन है, दैट इज मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट होगा ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। जी हाँ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट।
तो आपको क्या करना है, एक तो चारों वीक में एक एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और बस एक ही देना है। देखो मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट ना मॉक टेस्ट को लेके उसको वेस्ट कर देते हैं, मॉक टेस्ट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, मॉक टेस्ट ले लेंगे लेकिन उसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ये करेंगे, मॉक टेस्ट ले लेंगे और स्टार्टिंग में ज्यादा एनर्जी रहेगी, ज्यादा जोश रहेगा, स्टार्टिंग में 4 5 6 मॉक टेस्ट एक साथ लगा देंगे, ठीक है, पर डे के हिसाब से। और फिर स्टार्टिंग में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और मॉक टेस्ट को फिर छोड़ देते हैं। तो ये दोनों ही टाइप के स्टूडेंट मॉक टेस्ट को वेस्ट कर दिया। तो मॉक टेस्ट को यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मॉक टेस्ट एक तो रेगुलरली नहीं देने हैं आपको। जैसे मैं यहां पे बात कर रहा हूं फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो आपको एक वीक में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट आपने दे दिया, जो भी आपके मार्क्स आए, सपोज 30 मार्क्स आए, 35 40 50 60 जो भी आपके मार्क्स आए, उस टाइम पे क्या करो, क्योंकि आपने 3 घंटे का मॉक टेस्ट दिया है, ठीक है, फुल लेंथ का होगा, 3 आवर्स का होगा, उसके बाद सिस्टम बंद कर देना है और चले जाना है। कुछ भी करो, पढ़ो या कुछ भी करो, कुछ भी जो आपको काम करना है करो। उसके बाद दोबारा से 3 4 5 घंटे बाद आओ, उस टेस्ट को खोलो, उसको एनालिसिस करो कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से वो फॉर्मूला है जिसके क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हो, और उन टॉपिक को या उस कॉन्सेप्ट को या उस फॉर्मूले को अलग से नोट करो कि जो आपसे नहीं हुआ है, और नेक्स्ट टाइम जब आप उस सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे तो उसको उसमें इंक्लूड करो। तो ये है बेस्ट तरीका मॉक टेस्ट को देने का और वहां से कुछ भी फायदा लेने का। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट का फिर, ठीक है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट्स की ये हैबिट होती है कि मॉक टेस्ट लगाएंगे रात को 12 बजे 2 बजे, मैंने देखा है 3 3 4 4 बजे भी लगाते हैं सुबह को, कि उस टाइम पे बहुत शांति होती है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो उस टाइम पे लगाते हैं। एटलीस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप रात को ना लगाएं। ये जो हमारी बॉडी है, ठीक है, इसको मोल्ड होने में ना थोड़ा टाइम लगता है। आप इसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। अब आप जितने आप सब मॉक टेस्ट लगा रहे हो, रात को लगा रहे हो, या आप रात को स्टडी कर रहे हो, एग्जाम होगा आपका दिन में, तो उससे ये होगा कि जो आपका माइंड है वो अभी इस कॉन्टिन्यूएशन में है कि वो रात के टाइम ज्यादा फास्ट वर्क करेगा, क्योंकि इस टाइम पे आपने उसको ऐसे मोल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है, या एडमिट कार्ड आने के बाद आप जो भी आपका एग्जाम का टाइम स्लॉट होगा उसी टाइम स्लॉट में आप मॉक टेस्ट लगाना, और अगर अभी तक नहीं आया है तो एटलीस्ट आप दिन में ही लगाना मॉक टेस्ट को, रात को मत लगाना, ठीक है। एक तो होगी बात ये। तो हर वीक में एक मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, जो भी वहां से आपको कमियां मिलेंगी उसको ऐड करते जाना है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। और रिवीजन में क्या करना है, देखो हमको कि फर्स्ट वीक में हम कोई भी 3 या 4 सब्जेक्ट लेंगे, तो इसमें एक बड़ा सब्जेक्ट लेंगे, सपोज यहां पे हमने सोम ले लिया, ठीक है, टॉम ले लिया और मशीन डिजाइन ले लिया, सपोज मशीन डिजाइन। ये 3 सब्जेक्ट हमने कंसीडर किए, इसमें से 2 तो ये बड़े सब्जेक्ट है और एक ये मीडियम सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये बड़े सब्जेक्ट कौन से हैं, मीडियम सब्जेक्ट क्या है, कौन से फर्स्ट प्रायोरिटी के सब्जेक्ट हैं, इनकी मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो भी आप देख लेना, प्लेलिस्ट में मिलेगी। चलो, तो यहां पे ये सपोज एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 3 सब्जेक्ट आपने लिए, तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 आपने सोम का रिवीजन किया अच्छे से। उसके बाद आपको सोम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, भले ही आप लगा चुके हो दोबारा लगाने हैं, और आपको सोम का एक टेस्ट लगाना है, सोम का एक टेस्ट लगाना है। तो यहां से फिर सोम में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी कोई भी टॉपिक जो आप नहीं कर पा रहे हो, या कोई भी फॉर्मूला जिसके क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, उसको ऐड करना है, और उसको ऐड करना है और उसका रिवीजन करना है आपको कंटिन्यू हर ऑल्टरनेट डेज पे। देखो कुछ तो कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे ना सब्जेक्ट में कि जो आपके एकदम परफेक्ट होंगे, कि उनके क्वेश्चन तो आप हर बार लगा ही रहे हो, तो उनको बार बार रिवाइज करने से कोई फायदा नहीं है ना। उनको आप बार बार रिवाइज करोगे तो टाइम वेस्ट ही है, वो तो आप कर ही रहे हो पहले से ही। अब जो जिसमें आप फंस रहे हो उसको रिवाइज करो ना ज्यादा, ठीक है। तो टेस्ट लगाओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तो वहां से जो भी कॉन्सेप्ट में आप फंस रहे हो उसको अलग से नोट करो और उसका आप रिवीजन करो बार बार ऑल्टरनेट डेज पे। ऐसे ही आप टॉम के साथ करो, ऐसे ही आप मशीन डिजाइन के साथ करो। फर्स्ट वीक में 3-4 सब्जेक्ट ले लो, सिमिलरली सेकंड वीक में आप 3-4 सब्जेक्ट ले लो, सपोज प्रोडक्शन ले सकते हो आप, यहां पे
आपने प्रोडक्शन ले लिया, यहाँ पे आपने हीट ट्रांसफर ले लिया, एक आपने मैकेनिक्स ले लिया, ये सब्जेक्ट आपने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, प्रोडक्शन यहाँ पे हमने एक बड़ा सब्जेक्ट ले लिया, एक मीडियम सब्जेक्ट ले लिया और एक स्मॉल सब्जेक्ट ले लिया। यहाँ पे आप इसके साथ सेम प्रोसेस करोगे। थर्ड वीक में आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट है वो आप सब लोगे। यहाँ पे आप थर्मल लोगे, यहाँ पे आप एफएम लोगे। ठीक है, तो जो भी बचे हुए सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे अपने थर्ड वीक में लोगे और सेम प्रोसेस करोगे। उसका अच्छे से रिवीजन करोगे, प्रीवियस ईयर लगाओगे, मॉक लगाओगे, एनालिसिस करोगे, जो भी आएगा, जो भी कमी होंगी उसको आप नोट करोगे और उन कमियों का आप रिवीजन करोगे ऑल्टरनेट डेज पे। उसके लिए आपको सेपरेट 1-2 घंटे का टाइम पर डे निकालना पड़ेगा कि जो भी आपने टिक किया हुआ है या जो भी आपने नोट किया हुआ है स्पेशल, उसको आप डेली या एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे 2 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। उसको आप रिवाइज करोगे डेली। ठीक है, तभी वो आपको ध्यान रहेगा पेपर तक। फोर्थ वीक में आपको क्या करना है, बस एक सिंगल यही फुल लेंथ मॉक लगाना है और कोई भी सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट नहीं लगाना है आपको फोर्थ वीक में। ठीक है, फोर्थ वीक में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, पूरा रिवाइज करना है। इस वीक में आपको एटलीस्ट 2 बार पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने भी फॉर्मूले हैं सब फॉर्मूले को लिख के देखना है। ठीक है, उसमें जो भी फॉर्मूला आप भूल रहे हो उस पे फिर फोकस करना है, उस पे स्ट्रेस देना है। बाकी जो फॉर्मूला आपको इजीली याद हो रहा है उसको आप छोड़ दो, वो एग्जाम में भी याद ही रहेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो यहां पे आपको रिवाइज करना है और डेली यहां पे आपको 2 से 3 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। डेली 2 से 3 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, वहां से रिवाइज करो। ठीक है, या जो भी आपने टिक किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, वहां से रिवाइज करो। लेकिन लास्ट वीक में सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अगर ये प्लान अगर आप इस तरह से फॉलो करते हो सो चांसेस है कि आप अगर जो भी परफॉर्म करते गेट के एग्जाम में उससे बेटर परफॉर्म करोगे। ठीक है, सो अगर गेट के एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई भी आपका डाउट हो गेट के एग्जाम के रिगार्डिंग, स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, वहां पे आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना और इस टाइप की वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।